नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति की कि भूतकाल की राजनीति कैसी थी, वर्तमान की राजनीति कैसी है और भविष्य की राजनीति कैसी होगी। तो शुरू करते हैं भूतकाल की राजनीति से। भारत देश प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया रहा है। यही कारण है कि देश विदेशों के शासकों और राजा महाराजाओं को सदा से ही भारत में दिलचस्पी रही है। भारत में लगभग 500 सालों तक मुगलों का शासन रहा, वहीं लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। पहले के जमाने में राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर जनता का शोषण किया करते थे। बेकसूर लोगों को गलत सजा सुनाकर घोर पाप के भागी बनते थे। कुछ एक ईमानदार राजा भी राजनीति के वश होकर विश्व विजेता बनने की दौड़ में युद्ध में लाखों बच्चों को अनाथ व लाखों स्त्रियों को विधवा बना देते थे। महाभारत में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है। चाहे वे चक्रव्यूह रचना हो या चौसर खेल में पांडवों को हराने की राजनीति हो या फिर मामा शुकनी के छल, युक्ति या कपट हो, इन सब उदाहरणों ने राजनीति के प्रति हमारी धारणाओं को नकारात्मक बना दिया है। यही कारण है कि आमतौर पर लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी कर बताया था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। आखिर क्या है ये राजनीति? राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज जमा नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने के लिए कला, अर्थात नीति से शासन करना ही राजनीति कहलाती है। इस राजनीति में कई सारे घटक होते हैं जिस कारण इस राजनीति का निर्माण होता है, जैसे कि देश की सरकार, उस सरकार में बने हुए सभी राजनेता और उनका राजनीतिक दल। एक देश को चलाने के लिए एक संगठित सरकार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस सरकार के उद्देश्यों के अनुसार काम करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। इसी संगठन में एक सरकार बनाने के लिए राजनीति चलती है और इसी राजनीति के लिए एक भाई अपने ही भाई को, एक पिता अपने ही संतान को और एक परिवार अपने ही परिवार को मारने काटने को मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान राजनीति की। वर्तमान समय के अधिकतर राजनेता राजनीति का उपयोग खुद की जरूरतों को पूरा करने यानी स्वार्थ के लिए करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे देश के विकास पर रोक लग जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। साथ ही देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी आदि कई संकट पैदा हो उठते हैं। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि आज इस नेता पर इतने करोड़ का घोटाला या आरोप लगा है। कहीं किसी भ्रष्ट नेता का पर्दाफाश हो गया तो कहीं किसी नेता ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर किसी का शोषण किया। इन्हीं भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज देश का अर्थतंत्र बिगड़ चुका है। आज देश में कई सारे नेता अशिक्षित हैं, इसलिए उनको एक नेता के कर्तव्यों का अधिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन उन लोगों के पास पर्याप्त शक्ति और बहुत सारा धन होता है। उसी धन और शक्ति को यह राजनेता राजनीति में प्रयोग करके चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव वोट खरीद कर जीत भी जाते हैं। इस तरह कोई भी अशिक्षित व्यक्ति सत्ता में आ जाता है और सरकार की राजनीति का अपने स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल करता है। आज देश को पढ़े लिखे मंत्रियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जो देश की प्रगति कर सकते हैं। यह पढ़ाई केवल स्कूल कॉलेजों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय संस्कृति, नीति और आध्यात्मिकता के आधार से भी होनी चाहिए। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे राजनेता के क्या कर्तव्य होते हैं। समाज सेवा। राजनेताओं का परम कर्तव्य व मूल उद्देश्य समाज सेवा ही होता है। समाज के लोगों का शोषण करने की बजाय उनकी सेवा कर उनका साथ देना ही राजनेताओं का धर्म है। समाज में समान स्थान। समाज में राजनेताओं का स्थान एक आम नागरिक से ऊंचा नहीं। भारत का संविधान देश के हर एक नागरिक को समान नजर से देखता है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं। अपने आप को एक पद पर पाकर ऊंचा समझना यह राजनेताओं के गुण नहीं होने चाहिए। नियमों का निष्ठा से पालन। भारत का संविधान हर एक नागरिक को एक जैसी ही नियम मर्यादा में बांधता है। आमतौर पर राजनेता ही इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने आप को संविधान से भी बड़ा समझ लेते हैं। उनको
चाहिए कि एक आम नागरिक की तरह कानून के प्रत्येक नियमों का निष्ठा से पालन करे। न्याय का राज। अक्सर देखा गया है कि सत्ता और पैसे की लालच में इंसान अंधा हो जाता है। राजनेता अपने स्वार्थ व पद के लालच में सैकड़ों लोगों के साथ अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप देश की जनता का न्यायालयों, मीडिया और सरकार से भरोसा ही उठ जाता है। कारण यह है कि जनता को आज इन तीनों में से कोई भी न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, अपितु एक सच्चे राजनेता को चाहिए कि वह एक न्याय का राज्य स्थापित करे। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की राजनीति की। दोस्तों, भविष्य की राजनीति भूतकाल और वर्तमान की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग होगी। भविष्य की राजनीति का आधार धर्म नीति होगा। भविष्य की राजनीति निस्वार्थ होगी। भविष्य की राजनीति तत्व ज्ञान से फलीभूत होकर स्वार्थ, लालच, भ्रष्टाचार, जुर्म, तानाशाही को खत्म कर देगी। भविष्य की राजनीति केवल क्षेत्र, राज्य, देश तक ही सीमित नहीं बल्कि वसुदैव कुटुम्बकम की धारणा से होगी। भविष्य की राजनीति हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म भेदभाव के रूप में नहीं बल्कि मानव धर्म के रूप में स्थापित होगी। इसी तरह और भी ऐसी कार्य प्रणाली की रूपरेखा होगी जो मानव के लिए वर्तमान में केवल काल्पनिक बनी हुई है, जो भविष्य में सरोकार होगी। पूरी पृथ्वी पर सुख शांति होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होगा, तो आपको बता दें कि ये बहुत जल्द होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है, एक ऐसे संविधान को रच दिया है जो जल्द ही संपूर्ण विश्व पर लागू होगा। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से ही मानव अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। आज पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। वर्तमान समय के राजनेताओं को भी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा पर चले व देश दुनिया की उन्नति में अपना सहयोग देकर अपना व अपने परिवारजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।